भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में आने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है पुणे। पुणे से भीमाशंकर की दूरी है 130 किलोमीटर की। और पुणे से आप बस से या फिर कार से हायर करके आप पहुंच सकते हो भीमाशंकर तक। बस के चार्जेस रहने वाले 250 रुपीज पर पर्सन और कार के चार्जेस रहने वाले 2500। भीमाशंकर मंदिर जाने के लिए हमने डिसाइड करा कि हम मॉर्निंग में जाएंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में जब पहुंचने लगे तो वहां पे रास्ता इतना अच्छा था, आप देख सकते हो कितने क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। और वहां के हमारे ड्राइवर ने बताया कि जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है वो 5वें डोंगल पे बना हुआ है, तो काफी हाइट पे होने की वजह से हमें ऐसा मौसम मिला। सारा टाइम क्लाउड्स ही क्लाउड्स है गाइस, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। महादेव, आज हम आए हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से 130 किलोमीटर के अंडर अंडर आता है। यहाँ पे आपको किसी भी रेलवे की कनेक्टिविटी पुणे तक मिल जाती है, सिर्फ पुणे से आपको हायर करनी पड़ती है कैब। अब आपको हम पुणे से भीमाशंकर जी तक का सफर दिखाएंगे और आपको हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है और ये 6वें स्थान पर आता है। आइए आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। क्या प्राइस है वैसे इसके? ये फ्लावर के 50 रुपए का, 20 रुपए का है, छोटा वाला 50 रुपए। ठीक है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस पर केंद्रित है। भगवान राम द्वारा उसके पिता का वध किए जाने पर भीमासुर ने अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी। भगवान ब्रह्मा उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनको अपार शक्तियां दी। भीमासुर ने उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करा, संसार में आतंक मचाना शुरू कर दिया। भीमासुर ने अपनी नई नई शक्तियों का प्रयोग देवी देवताओं और ऋषियों मनुष्यों को परेशान करने के लिए किया। यहाँ तक कि उसने शिव के एक भक्त कामरूपेश्वर को भी बंदी बना लिया। यह सब देख के भगवान शिव भीमाशंकर के रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने यह अराजकता समाप्त करी। सह्याद्री पर्वत पर एक भीषण युद्ध में राक्षस को पराजित किया। युद्ध के बाद थके हुए शिव के पसीने से बहने वाले पर्वत और नदी का नाम भीमाशंकर रखा गया। शिव ने स्वयं को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित कर दिया। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के मूल शिवलिंग के दर्शन आपको प्रातःकाल 5 बजे किया जाता है। बाकी सारा समय उनको चांदी के कवच में ढक दिया जाता है। तो अब हमने करे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और अब हम करेंगे गुप्त भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जहां पर हमें बीच में मिलेगा साक्षी विनायक मंदिर। तो चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं गुप्त भीमाशंकर के। गुप्त भीमाशंकर काफी रहस्यमय मंदिर है और इसका 3 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आगे चल के आपको हम गुप्त भीमाशंकर के दर्शन कराएं। 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें मिला ये ट्री जो ये नीचे गिरा हुआ है। अब गुप्त भीमाशंकर रह गया 1 किलोमीटर।
और आप देख सकते हो पूरा ट्रैकिंग वाला रास्ता है और यहाँ पे फ़ोन्स के नेटवर्क भी नहीं थे। तो आप देखोगे यहाँ पे ट्रीज पे रेड कलर का कपड़ा बांधा हुआ है जिसको फॉलो करते हुए हम गुप्त भीमाशंकर पहुंचे। उनका कहना था कि अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम रास्ता भी भटक सकते हैं। तो हमने यही फॉलो करा और हम पहुंचे गुप्त भीमाशंकर। अब हम पहुंचे साक्षी विनायक मंदिर। ये गुप्त भीमाशंकर से पहले पड़ता है। लोगों ने अपनी विश को पूरा करने के लिए पत्थर से घर बना रखे थे और जिन लोगों की विश पूरी होती होगी वो आते होंगे अपनी मन्नत देने के लिए। और पीछे जो मंदिर बना हुआ है वो गणपति बाप्पा का मंदिर बना हुआ है। तो गणपति बाप्पा मोरिया। एक एक करके हम नीचे उतरे और हमने देखा पूरा रास्ता ट्रैकिंग वाला था। जैसे हम नीचे उतरे हमने दर्शन करे गुप्त भीमाशंकर के और हमने दर्शन करे भीमा नदी के। भीमा नदी हर समय शिवलिंग का जल अभिषेक करती रहती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। शिवलिंग पे कंटिन्यूस जो है वो जल अभिषेक होता है। तो बोलो ओम नमः शिवाय। ये भीमा नदी है। ये भीमा नदी में महादेव भीमा शंकर महादेव यहाँ से ध्यानस्थ रहते हैं। रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक यहाँ ध्यानस्थ रहते हैं और वही से गुप्त होकर वहां निकले। वो स्वयं शिवलिंग है, वही पिंडे मेन मंदिर में वही शिव शक्ति है। ये मेन दर्शन है, गुप्त लिंग बोलते हैं उसको। गुप्त भीमाशंकर के हमने दर्शन करे। हर हर महादेव।